और इसे में लिया गया है क्वेश्चन। इसको करना है सॉल्व। कैसे करेंगे तो देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। लिखा है यदि 11 अंकों की संख्या ये दी गई है, 72 से विभाज्य है जहां के नॉट इक्वल टू पी है, और तो 3k प्लस 2p का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको संख्या क्या दी गई है, 8 8 p 5 5 4 0 8 5 के 6। ठीक है, ये आपकी संख्या है, वो आपकी 11 अंक की संख्या है। आपको इसे 72 से विभाजित करना है। तो आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है कि आपको इस 72 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं, एक सम एक विषम में। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर 9 यहाँ पर 8, ज्यादातर 9 और 3 का गुणज देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 9 और 8 है, हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि इनके विभाज्यता नियम से हमें यहाँ पर k और p के स्थान पर क्या वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले में 9 और 8 दोनों से विभाजित होना चाहिए। जो 72 से विभाजित है वो 9 और 8 से पूरा विभाजित होगी। तो हम सबसे पहले 8 से चेक करेंगे, और 8 का विभाज्यता का नियम कहता है कि पीछे से हम 3 अंक अगर 8 से पूरा विभाजित कर देते हैं, अगर हो जाते हैं, तो 8 से वह संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। तो हम k जो लिखा है यहाँ पर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये हमारी जो संख्या हो गई 5k6। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 1 2 रख के देख लेते हैं। मान लेते हैं हो सकता है हमारा संख्या 5 0 6 हो, क्योंकि इसमें कुछ बोला नहीं है न्यूनतम की अधिकतम। तो सबसे पहले 0 से ट्राई करेंगे। दूसरी संख्या अगर मानेंगे तो 5 1 6 होगा। तीसरी संख्या 5 2 6। इस तरीके से संख्या हम बना सकते थे। ठीक है, तो इसमें जिसमें हमारा 8 से भाग चला जाएगा वही हमारी संख्या मानी जाएगी। सॉरी, तो यहाँ पर हम भाग करेंगे 8 से, 8 छंग 48 और 2 26, 8 तिया 24। तो ये भी नहीं कटेगा, पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। 8 छंग 48 हो जाएगा। ठीक है, और 3 36, 8 चौके 32। ठीक है, और 8 छंग 48, 3 36 हो जाएगा, 8 चौके 32। तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब अगर हम 26 मानेंगे तो 8 छंग 48 हो जाएगा, 4 46, और इसमें ये भी वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, तो ये 8 छंग 48, 4 46, 8 5 40। तो ये भी हमारा सही नहीं होगा। अगर हम 5 3 6 लिखेंगे, बटा में 8 करें, तो 8 से भाग करेंगे। ये हमें क्या है, भाग करके चेक करना पड़ेगा कि पहले k के स्थान पर क्या आएगा। तो 8 से भाग करेंगे हम यहाँ पर, तो 8 छंग 48, 5 8 7 56। तो ये वाली विभाजित हो जाती है, यानी कि हमें अगर k का वैल्यू 3 रखेंगे तो हमारा सही वैल्यू होगा, ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, k के स्थान पर तो आ गया 3। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या है, 9 का रूल। 9 का रूल यह कहता है कि संख्या का पूरा अंकों को जोड़ लिया जाए और 9 से विभाजित किया जाए। अगर संख्या 9 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 9 से विभाज्यता का चेक करने के लिए हम दूसरा नियम क्या करते हैं कि पूरी संख्या में जहां पर हमें 9 दिखाई दे, आप उसको हटा देंगे। जैसे 5 और 4 9 होगा, हटा देंगे। ठीक है ना, और भी लग रहा है क्या, ठीक है ना। चलिए, तो ये वाला चीज़ हट गया है। और भी अगर हटाना है, हाँ देखो ये 6, देखो ये वाला 6 और ये 3 पूरा हट जाएगा। ठीक है ना, लेकिन हमें इतना याद रखना है कि k का जो वैल्यू है वो हमारा 3 आया है। इसमें 6 और 3 जोड़ा 9 हट जाएगा, बाकी का आप पूरा जोड़ लेंगे। 8 8 16, 16 5 कितना होगा, 16 5 21, 21 में 8 जोड़ेंगे, 21 और 8 कितना होगा, 29, 21 8 कितना होगा, 21 और 8 29, 29 में ये 5 जोड़ेंगे अंदर वाला, तो 29 5 34, यानी कि 34 आ गया। ठीक है, अब 34 प्लस में ये p है। अब हमें क्या करना है, 9 से विभाजित करना है। तो 34 के बाद हमारा 9 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होती है, 34 में अगर p के स्थान पर अगर 2 रख देंगे तो 34 और 2 36 बनेगा। ये पूरी की पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, हमें p का वैल्यू कितना मिल गया, 2। ठीक है, अब हमें ये 2 मिल गया, दोनों का वैल्यू। तो 3k प्लस 2 निकालना है हमें, 3k प्लस 2p। तो हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू पुट करें, तो 3 गुणे में k का वैल्यू कितना है, 3 प्लस का 2 गुणे में p का वैल्यू कितना है, 2। तो 3 3 का 9 और 2 दूना 4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 13। 13 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो शानदार तरीके से ये क्वेश्चन आप बना रहे होंगे, और किस क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, यदि 7 अंकों की संख्या है
एक संख्या लिखी गई है और 11 से विभाज्य है, तो x और y के योग में से कोई एक मान क्या होगा। देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। संख्या हमारे पास क्या है, 5 0 4 x 5 y 3, ठीक है। हमारे पास 7 अंक की संख्या है और 11 से विभाज्यता नियम चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, इन्हें अल्टरनेट क्रम में जोड़ेंगे। 5 को 4 से 5 से और 3 से जोड़ेंगे तो 5 4 9 5 14 3 17 17 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे 0 x और प्लस को, इनको 0 को जोड़ेंगे x प्लस वाई में, तो ये x प्लस वाई ही रहेगा। मतलब हमसे पूछा है इनके योग का मान। अगर मान लेते हैं अगर 11 से विभाजित करना है तो इनका अंतर हमें 0 चाहिए या 11 का मल्टीपल। तो अगर हम इन दोनों का योग अगर 6 रखते हैं तो 17 में से 6 चला जाएगा, 11 बनेगा, लेकिन 6 तो विकल्प में है ही नहीं, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। दूसरा चीज क्या है, हो सकता है हम 17 ही रख दें, तो 17 में से 17 घटाएंगे तो ये 0 बनेगा, तभी तो आएगा 11 से विभाजित। तो हम कह सकते हैं इसका जो योगफल है वो 17 आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 15 अंकों की वाली संख्या दी गई है इस तरीके से, 9 से विभाज्य है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान है, आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है। 4a 5 1 2 4 3 5 6 7 8 9 7 3 4, ठीक है। आपकी ये संख्या हो गई आपकी 15 अंकों की, ठीक है। ये 9 से विभाजित करना है और आपको बताना है इस वाले ए के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है ना, यही तो बोला गया है। अब एक काम करिए, देखो 9 के विभाज्यता का नियम यह कहता है कि इन सभी के अंकों को जोड़ लिया जाए, संख्या के पूरे अंकों को जोड़ लिया जाए और 9 से विभाजित किया जाए। अगर विभाजित हो जाती है पूरी संख्या 9 से, योगफल अगर विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, जितने भी संख्या है हमारे उसमें जितने भी जहां पर जोड़ने पर हमें 9 बन जाएगा उसको हम हटा देंगे पहले ही। जैसे 9 डायरेक्ट दिख रहा था, हटा देंगे, ठीक है। जैसे 4 और 5 9 होता है, हटा देंगे। 3 और 6 9 होता है, हटा देंगे। 2 और 7 9 होता है, हटा देंगे। 1 और 8 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, हटा देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, 5 को और 4 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, हटा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना, 4 4 7 11 11 3 14 14 प्लस में कितना बनेगा ए, और बटा में ये कितना 9। अब एक बात बताइए, 9 से विभाजित करने पर हमें 14 से बड़ी संख्या क्या मिलती है, 9 दूना 18, यानी कि 14 के बाद अगर इसके स्थान पर 4 आ जाता तो ये 18 हो जाता पूरा टोटल और 9 से विभाजित हो जाता, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि ए के स्थान पर हमें क्या लाना था, 4। तो इसका आंसर जो होगा, ए का जो मान आएगा वो 4 इसका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका राइट है। ग्रुप डी के एग्जाम में ये भर भर के पूछे गए थे इस तरीके के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 171 172 173 को 17 से से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा हमेशा याद रखना, अगर इस तरीके से संख्या क्या है, गुणा में दी है, 171 गुणे में 172 गुणे में 173, तो आपको क्या करना है, ये जो आखिरी का अंक है ना, इकाई का अंक, इनका गुणा कर लीजिए आप बस। 1 गुणे में 2 गुणे में 3, इनका गुणा करेंगे 6 आएगा, ठीक है। अब 6 में हमें कितने से 17 से भाग करना है। अब देखो 6 में 17 से भाग तो जाएगा नहीं, तो इसका मतलब क्या है, शेषफल जो होगा हमारा 6 ही रहेगा, ठीक है। अगर ये हो सकता है कभी कभार 6 जो है यहाँ 6 की जगह 17 से बड़ा वैल्यू आए, तो हम भाग करके देखेंगे और जो बचेगा वो हमारा शेष होगा। तो इसका जो आंसर है वो हमारा 6 ही रहेगा। डी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। ग्रुप डी में पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है तो n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। कभी भी इस तरीके का पैटर्न बनता है तो हमेशा याद रखना, संख्या जो मानते हैं वो हमेशा क्या मानते हैं, जो जितने से भाग किया जा रहा है और शेषफल दोनों को जोड़ देते हैं। अगर भाग और शेषफल को दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि भाजक जो है और जो शेषफल है उन दोनों को जोड़ेंगे, तो हमारे पास संख्या क्या बनेगी, 5 + 2 बन जाएगी, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 7। अब क्वेश्चन में बोला है कि यदि अब क्या किया जाए, n जो है हमारी संख्या है उसका n स्क्वायर किया जाए, यानी कि यहाँ पर जो n है संख्या ये हमारी n के बराबर है। अगर n का स्क्वायर किया जाए, इसका मतलब है इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 होगा, और हम अगर 5 से ही भाग कर दें तो कितना, 5 9 45, 5 9 45 होगा, और 4 क्या बचेगा हमारा शेष। तो हमसे शेषफल ही पूछा जा रहा, तो 4 शेष इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको